बिहार पीएससी में चयनित पुष्पेन तिवारी का प्रथम नगर आगमन पर भव्य स्वागत। पूरे नगर में जश्न का माहौल, बधाइयां देने वालों का लगा तांता। खबरों के प्रायोजक है प्रज्ञा ज्ञान मंदिर हाई स्कूल, जिसमें प्रवेश प्रारंभ, जहां आपके बच्चों को मिलेगी अच्छी शिक्षा के साथ साथ अच्छे संस्कार। पाठक स्टेशनरी एंड स्पोर्ट के सौजन्य से। पता वार्ड नंबर 13, तलैया फील्ड के पीछे, पन्ना। बिहार लोक सेवा आयोग में चयनित होकर क्षेत्र का नाम रोशन करने वाले होनहार युवा पुष्पेन तिवारी के प्रथम नगर आगमन पर गुनौर नगर में उत्साह और गौरव का माहौल देखने को मिला। नगर के विभिन्न स्थानों पर सामाजिक संगठनों, युवाओं एवं नागरिकों के द्वारा उनका गर्मजोशी से स्वागत किया गया। जगह जगह फूल मालाओं से सम्मानित कर लोगों ने उनकी इस उपलब्धि पर खुशी व्यक्त की। नगर पहुंचने के बाद पुष्पेन तिवारी ने सबसे पहले बालाजी मंदिर पहुंचे। उन्होंने भगवान के दर्शन कर माथा टेका। इसके बाद जब पुष्पेन तिवारी अपने निवास पहुंचे तो वहां का नज़ारा किसी उत्सव से कम नहीं था। परिवारजनों और रिश्तेदारों ने डीजे बैंड की धुन पर पुष्प वर्षा और आतिशबाजी के साथ स्वागत किया। पूरे क्षेत्र में उनकी सफलता को लेकर खुशी का माहौल देखने को मिला। लोगों ने मिठाइयाँ बांटकर और एक दूसरे को बधाई देकर इस उपलब्धि पर जश्न मनाया। नमस्कार, आप देख रहे हैं PHN। मैं हूं गुनौर से जितेंद्र झा। जैसा कि आपने सोशल मीडिया के माध्यम से देखा होगा, हमारे नगर गुनौर के पुष्पेन तिवारी जी का बिहार PSC में चयन हुआ है, जो आज अपने घर निज निवास नगर गुनौर पहुंचे हैं। नगर आगमन पर जगह जगह उनका स्वागत हुआ है। हमारे साथ तिवारी जी उपस्थित हैं, जानेंगे क्या कैसे उन्होंने पढ़ाई की, कैसे यहाँ तक पहुंचे हैं वो। सबसे पहले आपको बिहार PSC चयन होने की बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सर। बिहार जैसे PSC में जैसे आपने देखा आपका चयन हो गया, पहली प्रतिक्रिया आपकी जो थी क्या थी? सबसे पहली प्रतिक्रिया ये थी कि सर कुछ लंबे वर्षों से संघर्ष रहा है, एक पड़ाव मिला, तो ये मेरे लिए और मेरे परिवार के लिए खुशी की बात थी। लेकिन मैं जो इसमें ऐड करना चाहूँगा कि इस नगर में उपस्थित मेरे गुरुजन, मित्रजन, संबंधी और नगरवासियों ने हमारे परिवार की व्यक्तिगत हर्ष की इस खुशी को एक नगर उत्सव में बदल दिया। तो मैं सबका सबसे पहले हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि आपने हमारे घर की खुशी को नगर उत्सव बना दिया। तो मैं सबसे पहले आप PHN के माध्यम से समस्त गुरुजनों का, मित्रजनों का, नगरवासियों का, संबंधियों का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। आपने तैयारी बिहार PSC की कैसे की और कब से शुरू की? सर मैंने जैसे कि यहाँ 12th में मैं डिस्ट्रिक्ट टॉपर था, उसके बाद मेरा जो UG और PG मैंने दिल्ली विश्वविद्यालय से किया। मैं दिल्ली विश्वविद्यालय निकल गया। उसी दौरान मैंने पढ़ाई के बारे में सोचा इस दिशा में कि सिविल सर्विसेज एक अच्छा फील्ड हो सकता है समाज सेवा करने का और समाज में अपनी योगदान देने का। तत्पश्चात मैंने तैयारी की। मैंने इस दौरान पिछले 4 से 5 वर्षों में 3 राज्यों की सिविल सेवाएं दी, जैसे अपने मध्य प्रदेश की, उत्तर प्रदेश की और ये बिहार की थी। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में मैं कई बार मेंस और इंटरव्यू तक गया। एक तीसरा किसी राज्य था जहां मैंने किस्मत आजमाई और पहले प्रयास में ही संयोग से वहां दरवाजा खुला मेरे लिए और एक अपॉर्चुनिटी मिली। तो जी सबसे बड़ी तैयारी के दौरान सबसे बड़ी चुनौती क्या थी आपके लिए? सर चुनौती तो नहीं थी कोई, परिवार का पूरा सहयोग रहा है इस दौरान। कभी मैंने कई असफलताएं देखी पर परिवार ने कभी कोई ऐसा दबाव नहीं दिया या उनका कभी मनोबल डाउन नहीं रहा, क्योंकि उन्होंने हमेशा एक विश्वास जताया कि आप लगे रहिए, आज नहीं तो कल होगा। चुनौती नहीं रही, लेकिन हाँ सर एक दबाव आता गया परिवार में। कई बार चीज़ें अप्स एंड डाउन हुई, चीज़ें उतनी अच्छी स्थिति नहीं थी, तो कई बार ये लगा कि छोड़ देते हैं इस फील्ड को, कोई और प्राइवेट नौकरी कर लेते हैं या कोई भी जॉब कर लेते हैं। तो ये कुछ पिछले 1-2 वर्षों में चुनौतियाँ आई। अन्यथा सर सब कुशल मंगल रहा है ईश्वर के आशीर्वाद से। आप कितने घंटे दिन में तैयारियां के लिए देते थे? हाँ सर, ये एक बहुत बड़ा विषय है कि घंटे पूछे जाते हैं जो भी लोग चयनित होते हैं। तो मैं एक बार फिर से स्पष्ट करना चाहता हूँ, पहले भी मैं एक इंटरव्यू कर चुका हूँ कि घंटे मैटर नहीं करते हैं। हर व्यक्ति की क्षमता अलग है, तो घंटे के बजाय आप टारगेट डिसाइड कीजिए कि एक बुक पढ़नी है, 10 चैप्टर है, 1 महीने में खत्म करने हैं, आप उसको 3 दिन के हिसाब से डिवाइड कर लीजिए। अब 3 दिन में आप कोई 6 घंटे में उस चीज़ को कवर कर सकता है, किसी को 12 लगते हैं और किसी को 24 भी कम पड़ जाते हैं। तो ये व्यक्ति की स्ट्रेंथ पे डिपेंड करता है, हर व्यक्ति समान नहीं हो सकता है। बट ये है कि जो जिसकी क्षमता है उस हिसाब से डिसाइड करे। कोई ज़्यादा घंटे दे रहा है तो वो मंदबुद्धि नहीं है, कोई कम में कर ले रहा है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप उसके अनुसार उसमें अपना बेस्ट दीजिए और सिलेक्शन होगा। तो फिर मैं वही स्पष्ट करता हूँ, घंटे मैटर नहीं करते, टारगेट मैटर करता है। आप अपनी क्षमता को इनहेंस कीजिए। तो जो चीज़ कई बार आपको पहली रीडिंग करते हैं, हो सकता है 6 घंटे में कोई चीज़ खत्म हो, अगले बार अगर आपने पहली रीडिंग अच्छी की तो अगले बार आप 4 घंटे और 3 घंटे में कर सकते हैं। आपकी सफलता के पीछे परिवारजनों और शिक्षकों का क्या योगदान रहा? सर
परिवार का तो सर्वप्रथम यही रहा है कि मैंने मेरे जो जैसे चाहे वो यहाँ बच्चा 10th के बाद एक सब्जेक्ट चुनता है, परिवार ने कभी कोई दबाव नहीं बनाया, उनने मेरी रुचि के अनुसार विषय लेने के लिए कहा। उसके बाद जो यूजी के लिए है दिल्ली विश्वविद्यालय का मेरा डिसीजन, उसमें मेरे परिवार ने स्वतंत्रता दी कि आप जा सकते हो, जो हमसे बन पड़ेगा हम पूरा करेंगे। और इसमें सबसे बड़ा मार्गदर्शन गुरुओं का रहा। मैं गवर्नमेंट एक्सीलेंस स्कूल से मैंने 12th पास किया। मेरे गुरु रहे जो विनोद मिश्रा सर, उनका हमेशा मार्गदर्शन रहा और मैं आपके माध्यम से उनको फिर से धन्यवाद देना चाहता हूँ। उसके अलावा भी जो गाँव के अन्य पढ़े लिखे लोग रहे, जैसे सामने खड़े हैं विवेक पाठक जी, श्रवण तिवारी जी और अन्य जो भी लोग रहे हैं, सबका समय समय पर मार्गदर्शन मिलता रहा है। और जब भी मुझे असफलताएं मिली, इन लोगों ने मनोबल बढ़ाया कि कोई नहीं, आप लगे रहिए, आज नहीं तो कल आप सकते। आपका कौन सा विषय कठिन था? वो कठिन था तो आपने उसको कैसे सरल बनाया? सर विषय में जैसे कि आपका ये बहुत अच्छा प्रश्न है कि ये पहले से मान लिया जाता है कि इस व्यक्ति को गणित कठिन लगता है, उसको अंग्रेजी कठिन लगता है। हमें वो विषय कठिन लगता है जिसकी समझ हमारी कम होती है, जिसको हम कम जाने होते हैं। जैसे आप अभी मेरे लिए कठिन है क्योंकि मैं आपसे पहली बार रूबरू हो रहा हूँ, पहली बार आपसे मिल रहा हूँ, अन्य लोगों से बहुत सहज हूँ। तो यही विषय के साथ हो जाता है, जिस विषय को आप जितना समय देंगे उसकी कठिनता दूर होती जाती है। हिंदी हमारी जैसे आम बोलचाल में तो हिंदी को बहुत लोग आसानी से समझते हैं कि ये तो हिंदी में तो कोई फेल नहीं हो सकता है। अंग्रेजी थोड़ी कम यूज होती है हमारी बोलचाल में या अनलिखित रूप में या किसी रूप में, तो अंग्रेजी थोड़ी कठिन हो जाती है। ऐसे गणित का प्रयोग बहुत गिने चुने लोग करते हैं दैनिक जीवन में, तो गणित कठिन हो जाता है। तो जैसे जो विषय से जो गोचन होता है वो विषय उसके लिए आसान होता जाता है। तो यही है कि कोई विषय आप पहले से कठिन ना माने कि फलाने भैया के लिए कठिन था तो मेरे लिए भी कठिन है। अगर आप उसके टच में है किसी भी रूप में, तो वो विषय फिर आपके लिए आसान हो जाता है। वो विषय, वो व्यक्ति, वो क्षेत्र, हर चीज आसान है।